जैसे ही आदमी ने आंखें खोली, एक पिस्तौल उसके चेहरे पर तान दी गई। वो तुरंत डर गया और जनरल से अपनी जान बख्शने की गुहार करने लगा, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। उसने कहा कि वो पैसे देकर इस बात को छुपा सकता है। धीरे धीरे बुक शेल्फ हटाता है और एक तिजोरी खोलता है। जब विद्रोही ध्यान नहीं दे रहे थे तो उसने चुपके से $10,000 नीचे गिरा दिए। जैसे ही वो उन्हें देना चाहता था, उसने देखा कि विद्रोही उसे घूर रहे हैं। घबराहट में उसने गलत चाबी का गुच्छा उठा लिया तो देखा कि उसके हाथ में पैसा नहीं है। जनरल ने तुरंत उसे जोरदार थप्पड़ मारा, फिर उसे उसकी पत्नी के सामने घसीटा और एक पिस्तौल निकालकर उसे कहा कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। तब उसने छुपा कर रखे हुए $10,000 और एक सोने की अंगूठी निकाल कर दिए। पत्नी को कार में बैठाने के बाद उसने जनरल को और पैसे देने शुरू किए, क्योंकि वो अपने पूरे समुदाय के लोगों को बचाना चाहता था। उसने सबका पैसा इकट्ठा किया और एक बड़ा सा खजाना जनरल को दे दिया, लेकिन जनरल ने कहा कि ये काफी नहीं है, इतने लोगों को छोड़ने के लिए और भी पैसे देने होंगे। उसके पास कोई चारा नहीं था। वो होटल वापस दौड़ा और मालिक की तिजोरी से सारे पैसे निकाल लिए। पैसे लेकर वापस लौटते ही उसने $10,000 दिए, जिससे जनरल बहुत खुश हुआ और तुरंत लोगों को छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में सब होटल वापस आ गए, लेकिन विद्रोहियों को लगा कि उसने बहुत से लोगों को छिपा रखा है, तो वे फिर से होटल पर हमला करने आ गए। जब वे सबको मारने वाले थे तो उसने उनसे 15 मिनट की मोहलत मांगी और वेटर से शराब लाने को कहा। जनरल ने हामी भर दी। उसने तुरंत होटल मालिक को फोन किया और बताया कि विद्रोही होटल तक पहुंच चुके हैं। अब भी होटल के कमरों में 1000 लोग फंसे हुए हैं। इतने निर्दोष लोगों की जान खतरे में थी, जिससे मालिक का दिल पसीज गया और उसने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके मदद की। जब वो बाहर आया, जनरल पहले से खड़ा था और उसे जल्दी करने को कह रहा था। तब तक समय काटने के लिए वो फिर अंदर गया। इसी एक कॉल की वजह से सभी लोगों की जान बच गई। उसने मालिक को धन्यवाद कहा और माफी भी मांगी, लेकिन आगे के दिन मुश्किल थे। अब उनकी सुरक्षा सिर्फ उन्हीं के हाथों में थी। उसने लोगों से कहा, अगर किसी की किसी बड़े अधिकारी या नेता से जान पहचान है तो उन्हें कॉल करें, ताकि वो अपने संबंधों का इस्तेमाल कर होटल की रक्षा कर सकें। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई मदद नहीं आई और खाना भी खत्म होने लगा। पेट पालने के लिए वो बाहर खाने की तलाश में निकला। उसने फिर से जनरल से मदद मांगी और पैसे देकर खाना खरीदना चाहा। पैसे लेते ही जनरल बोला, तुम्हें होटल के उन लोगों की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, आधे तो मर ही चुके हैं, बाकी भी मारे जाएंगे। तुम इतने समझदार हो, मेरे साथ काम करो तो ऐश करोगे। लेकिन फूलवा के दिल में अब भी इंसानियत जिंदा थी। जनरल ने देखा कि उसे समझाना बेकार है, तो उसे एक सुरक्षित रास्ता दिखा दिया। पर जैसे ही वे कुछ दूर गए, रास्ता उबड़ खाबड़ हो गया। नीचे उतरकर देखने पर रास्ता शवों से भरा था। सब उसके समुदाय के लोग थे। होटल लौटकर फूलवा पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक टीवी चैनल को बुलाया और विद्रोहियों के अत्याचार के फुटेज पब्लिक में जारी करवाए, ताकि दुनिया को सच्चाई दिखा सके। उसकी मेहनत रंग लाई, वीडियो वायरल हुआ और संयुक्त राष्ट्र ने कुछ लोगों को देश छोड़ने की इजाजत दे दी। कुछ को राहत मिली, पर बहुत से लोग अब भी खतरे में थे। फूलवा का परिवार भाग्यशाली था, वे उस सूची में शामिल थे। लेकिन जब वो बस में बैठने जा रहा था, उसने पलटकर बाकी लोगों को देखा और सोचा उसके जाने के बाद ये सब मारे जाएंगे, तो उसने दरवाजा बंद किया और वहीं रुक गया। लेकिन जैसे ही बस निकली, विद्रोहियों ने उसे रोक लिया। अब देखना यह है कि इन शरणार्थियों पर क्या बीतेगी।